ज़ुबैर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ बगौर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बच्चे की सी मासूमियत, चाँद की सी दिलफरेबी, सूरज का सा जाहो जलाल और सुबह के सितारे की सी रानाई व पाकिज़गी थी। कहते हैं ज़ुबैर वाज लुकिंग एट मोहम्मद बिन कासिम केयरफुली। On the face of Muhammad bin Qasim there was innocence of a baby and attraction of a moon and honor of means greatness of sun and purity and beauty of morning star was on his face। मतलब कि मोहम्मद बिन कासिम का चेहरा बहुत ही चमक रहा था, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था, मासूम नज़र आ रहा था। चंद कदम के फासले से एक पहरेदार ने आवाज़ दी, ठहरो, कौन है? यानी ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम ए सिक्योरिटी गार्ड शॉटेड, स्टॉप, हु इज़ एंड हु आर यू? नीचे से जाओ आया, मैं शायद हूँ। ए पर्सन रिप्लाइड फ्रॉम डाउन ऑफ द हिल, आई एम शायद। मोहम्मद बिन कासिम ने चंद कदम आगे बढ़कर एक सिंधी लिबास टीले पर चढ़ते हुए देखकर पहरेदारों से कहा, उसे मेरी तरफ आने दो। ओके, यानी मोहम्मद बिन कासिम टुक सम स्टेप्स टुवर्ड दैट पर्सन हु वाज वियरिंग सिंधी ड्रेस, ओके, सिंधी ड्रेस एंड वाज क्लाइंबिंग onto the hill. Then Muhammad bin Qasim said to that security guard, let him come to me. साद ने टीले पर देखिए यहाँ पर टे और टेले लिखा है, वो मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग में स्पेस ज़्यादा हो गया है, उसको ठीक कर लीजिए, टीले। साद ने टीले पर चढ़कर पड़ाव की तरफ उतरना चाहा, लेकिन पहरेदार ने उसका रास्ता रोकते हुए मोहम्मद बिन कासिम की तरफ इशारा किया और कहा, पहले उस तरफ जाओ। कहते हैं कि शायद जब वो हिल के ऊपर चढ़ गया तो वो सोचा कि जिधर आर्मी सोल्जर्स आर रेस्टिंग टेकिंग रेस्ट, ही वांटेड टू गो देयर, मीन्स ही वांटेड टू गो टू टेंट्स ऑफ सोल्जर्स, बट पहरेदार stopped him and said, you should go firstly to Muhammad bin Qasim that side. साद ने बेपरवाही से जवाब दिया, नहीं, मैं सिपह सालार को देखे बगैर किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। साद रिप्लाइड, नॉर माइंडिंग, नो, आई कांट स्पीक टू एनीबडी विदाउट मीटिंग चीफ कमांडर इन चीफ। ओके, मोहम्मद बिन कासिम ने आवाज़ दी, साद, मैं इधर हूँ। मोहम्मद कासिम रिप्लाइड, कॉल्ड, साद, आई एम हियर। साद ने चौंक कर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ देखा और आगे बढ़ा। ओके, मोहम्मद कासिम साद लुक्ड एट मोहम्मद बिन कासिम सरप्राइजिंगली एंड केम टू हिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सवाल किया, कहो, क्या खबर लाए हो? मोहम्मद बिन कासिम आस्क्ड, हाँ, टेल मी व्हाट इज़ द न्यूज़। साद ने जवाब दिया, देबल की हिफाजत करने वाली फ़ौज की तादाद 50,000 के करीब है। मेरा ख्याल है वो सिंध के बाकी शहरों से मज़ीद कुम्क के इंतज़ार में किला बंद होकर लड़ने की कोशिश करेंगे। साद ने कहा कि देबल जो कि एक फोर्ट है ना, उस फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए, फोर्ट की हिफाजत के लिए the number of soldiers are 50,000. Okay, means 50,000 of soldiers are protecting and keeping and securing this Debal fort, and I think they would fight inside of the fort waiting for more soldiers. Okay, waiting for more soldiers from Sindh सिटीज़। ओके, यानी कि साद का ख्याल है, साद का मानना है, ही थिंक्स दैट राजा he thinks that soldiers of Debal will fight being into fort, and they are waiting for more soldiers from other cities of Sindh.
मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, क्या ये मुमकिन है कि अगर हम इस जगह 2-3 दिन क़याम करें तो वो शहर से पेशकदमी करके हम पर हमला कर दें? मोहम्मद बिन कासिम ने सवाल किया, अगर हम यहाँ पर और भी 2-3 दिन यहाँ पर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, इफ़ वी took rest some days more, some 2 or 3 days rest of, means if we took rest of 2 or 3 days here, then it is possible that soldiers of Debal fort will come to attack upon us. Is it possible? Muhammad bin Qasim asked. सैद ने जवाब दिया, इस बात के कोई आसार नहीं। वो बस बेला का पहाड़ी किला हो जाने के बाद ना हमवार ज़मीन पर लड़ना अपने लिए मुफीद ख्याल नहीं करते। सैद रिप्लाइड, देर इज़ नो साइंस ऑफ फॉर दिस मैटर, मीन्स देर इज़ नो पॉसिबिलिटी, देर इज़ नो सच पॉसिबिलिटी। आफ्टर फिनिशिंग, मीन्स आफ्टर क्रॉसिंग बेला माउंटेन, after crossing Bela Fort Court, okay, Fort Mount. After crossing Bela Fort Mount, they will not feel useful. They will feel useless to fight in this improper place. मीन्स गैर मुफीद, ना हमवार ज़मीन मतलब कि जो मुस्तवी नहीं, मुसावी नहीं है, इक्वल नहीं है, अप एंड डाउन से, अप एंड डाउन ज़मीन पर फाइटिंग करना, वो दे विल थिंक यूजलेस, दे विल थिंक इट वोंट बी यूजफुल। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, तो हमें किसी ताख़ीर के बगैर पेश कदमी कर देनी चाहिए। Then Muhammad bin Qasim said, if it is the matter, then we have to initiate before without any delay, यानी डिले करने के बगैर, किसी ताख़ीर के बगैर हमें पेश कदमी कर देना चाहिए। We should go for fight without delaying. Okay.